Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. Myself Ajay Sharma, and dear students, today we are going to start a new topic, or I can say new chapter, relation and function of class 12th. ठीक है, so this video is for every board, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे आपका RBC बोर्ड हो, तो सभी बोर्ड के लिए आपकी ये वीडियो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बुक लेके चलेंगे दैट विल बी योर NCERT बुक, अनदर वन इज RBC में जो आपकी बुक लगती है वो, एंड द थर्ड वन इज योर RD शर्मा। तो इन तीन बुक्स को हम लोग लेके चलेंगे। तो बच्चों, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूं कि RBC में मेरा सिलेबस क्या है, क्लास 12th की बात कर रहा हूं, एंड CBSE में मेरा 12th में सिलेबस क्या है। ठीक है, तो बच्चों CBSE में अगर मैं सिलेबस की बात करूं ना क्लास 12th में, तो यहां मेरा स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड इज सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है, एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम लोग फंक्शन की बात करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे वन वन फंक्शन, वन वन, मैनी वन, ऑन टू। ठीक है, तो ये इनटू, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, अब देखो दिक्कत नहीं, लोचा क्या है कि जो हमारा जो RBC का 11th का जो बुक था ना, उसमें ये वाला पोर्शन हो चुका है, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये अकॉर्डिंग टू अगर मैं RBC बताऊं तो ये मेरा क्लास 11th का है। तो जो बच्चे RBC से हैं उन लोगों ने ये वाला टॉपिक सारा पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, बट CBSE में क्या है, CBSE में ये 12th में है, बट तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हमारी क्लास 11th का, है ना। तो क्लास 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑर्डर्ड पेयर, वी हैव ऑल्सो स्टडीड कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है हम लोगों ने। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट रिलेशन फंक्शन, तो थोड़ा सा हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन जो हमारा जो क्लास 12th का है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि RBC बोर्ड का कहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है, CBSE में मैं जो स्टार्ट करूंगा वहां से स्टार्ट है, CBSE में तो आपका स्टार्टिंग से ही है, RBC बोर्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका कहां से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है ना, याद रखना कंपोजिट फंक्शन से मेरा RBC 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलो कोई ना, फिर भी पूरा वीडियो देखो, आपका फिर से आपको समझ आ जाएगा इसमें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो जैसे कि मैं यहां पे नाम को ही देखता हूं, पेयर मीन्स व्हाट, टू। पेयर मीन्स क्या होता है, डबल, टू। तो पेयर किसका, पेयर ऑफ एलिमेंट, सो पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मैं आपको मतलब समझा रहा हूं किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो बच्चों पेयर का मतलब होता है दो, किसका पेयर, एलिमेंट्स का पेयर, किसका पेयर, एलिमेंट्स का पेयर। एंड बच्चों ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कोई सीक्वेंस। ऑर्डर्ड का मतलब यही तो होता है ना कि सीक्वेंस में, जैसे मैंने मार्कर ये सीक्वेंस में रखे हुए हैं, तो दिस इज एन ऑर्डर्ड मैनर में रखे हुए हैं। बट अगर मैं इनको ऐसे कहीं ऐसे इधर उधर फेंक दूं, सो दैट इज नोन एज रैंडम ऑर्डर, है ना। तो ये ऑर्डर्ड है, ऑर्डर मतलब वेल डिफाइंड लिखे रहते हैं आपके, वेल डिफाइंड सीक्वेंस। ठीक है, सो ऑर्डर्ड पेयर इज व्हाट, दिस इज ए वेल डिफाइंड सीक्वेंस और वेल डिफाइंड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अब वो वेल डिफाइंड सीक्वेंस क्या है, वो वेल डिफाइंड सीक्वेंस क्या है और इसको हम लोग लिखते कैसे, देखिए तो जो भी मेरा ऑर्डर्ड पेयर है ना उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं।
सुनते रहना, याद होगा आपको, 11th वाला याद आ रहा होगा ना कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इसको, एंड दोनों जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनको मैं सेपरेट करता हूं कोमा से, ठीक है। एंड मैं एक ऑर्डर में लिखता हूं। वो ऑर्डर क्या है कि जो मेरा पहला एलिमेंट होगा यहां का, जो मेरा पहला एलिमेंट होगा दैट विल बिलोंग टू P and the second element will belong to set Q. The first element will belong to set P and the second element will belong to set Q. अब ये जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये बोलता है ना कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, सुनते रहना, जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट मेरा Q से बिलोंग करेगा एंड मेरा सेकंड एलिमेंट P से बिलोंग करेगा, तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट बन जाएंगे। नोट दैट, बात समझ आई कि जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो एक सीक्वेंस में लिखे रहते हैं, एंड दैट सीक्वेंस, जो आपको सीक्वेंस है ना वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। सीक्वेंस क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है कैसे कि जो मेरा पहला एलिमेंट होगा ना इस ऑर्डर्ड पेयर का वो इस सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा पेयर मेरा इस दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ऐसा उस क्वेश्चन में मेंशन रहता है। बात क्लियर हुई? तो सीक्वेंस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब देखो ऐसे नहीं कर सकता मैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर में मैंने क्या कर दिया, पहला एलिमेंट सेट P से ले दिया एंड दूसरे में फिर मैंने क्या किया, सेट Q से पहला एलिमेंट लिख दिया। सो दैट इज नॉट ए सीक्वेंस। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। तो बच्चों अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं ना तो मैं क्या करूंगा कि मैं जितने भी पॉसिबल आपके पेयर्स हैं वो सारे बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखिए जरा। So I am writing कि possible pairs given that first element of ordered pair belong to set P and second element belong to set Q. Clear है? Possible pairs given that first element of ordered pair belong to set P and second element belong to set Q. तो ये बात समझ आई कि इसने सीक्वेंस दे दिया मुझे, इसने मुझे ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, P सेट से बिलोंग करेगा, एंड दूसरा एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, सेट Q से बिलोंग करेगा। अब चलो पेयरिंग बनाना स्टार्ट करो। तो पहले मैं पेयरिंग बनाता हूं किसकी, 1 की पेयरिंग बनाना स्टार्ट करता हूं। तो 1 मेरा पेयर बनाएगा किसके साथ, 3 के साथ बनाएगा। तो ये मेरा एक क्या हो गया, दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर। अब 1 का पेयर बना हुआ 4 के साथ, सो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर इज 1,4, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर इज 1,5, 2,3, 2,4, 2,5। अब चेक कर लो बच्चों कि जो भी मेरा पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो किससे बिलोंग कर रहा है, मेरा सेट P से बिलोंग कर रहा है, एंड जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम सेट Q। ठीक है, बात क्लियर हुई? सो अब देखो इसी का मैं सेकंड लिखता हूं। मान लीजिए कि पॉसिबल पेयर्स ऑफ ऑर्डर, ये लिख रहा हूं, ठीक है। गिवन क्या है इस बार गिवन दैट जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट Q से बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरा सेट P से बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस बार जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगे। अब देखिए आप, जो पहला एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करेगा, मेरा सेट Q से। तो अब जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट कहां से लूंगा मैं, Q से। अब आप पेयरिंग कैसे बनाओगे, 3 का पेयरिंग बनाओगे 1 के साथ, फिर आप 3 का पेयर बनाओगे 2 के साथ, फिर 4 का पेयर बनाओगे आप 1 के साथ, फिर 4 का पेयर बनाओगे 2 के साथ, फिर 5 का पेयर बनाओगे 1 के साथ, फिर 5 का पेयर बनाओगे 2 के साथ। तो यहां से हम लोगों ने क्या बात सीखी कि जो इसका ऑर्डर है ना, ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन, कि किस ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स लिख रहे हैं इन ऑर्डर्ड पेयर, कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हम लोग किस ऑर्डर में हम लोग ऑर्डर एलिमेंट्स लिख रहे हैं, दैट इज क्रूशियल।
क्रूशियल क्यों है? क्योंकि अगर मैं बात करूं 1,3 एंड 3,1, तो बच्चों इसमें आपके एलिमेंट्स तो दोनों सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है ना, बट फिर भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर दोनों क्या है? डिफरेंट है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है ऑर्डर क्या है? अलग अलग है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में हम जिस सीक्वेंस में या फिर जिस ऑर्डर में जो हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं ना, दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? लेट मी जस्ट जूम ए लिटिल बिट। इज दैट ओके? यस। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस कि पॉसिबल गिवन, ये हम लोग डिस्कस कर लिया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि हमारे पास ए है, ए बी सी, सेट बी इज डी, ordered pair given that first element of ordered pair belong to set A and second element of ordered pair to set B। तो बच्चों अब हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगे? जो पहला एलिमेंट है वो ए से आएगा, सो ए डी, फिर बी डी एंड सी डी, ये मेरे 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड बार बोला गया है कि जो मेरा पहला एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा एंड दूसरा एलिमेंट मेरा सेट ए से बिलोंग करेगा। सो योर ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी डी ए, डी बी एंड डी सी। सो डी ए, डी बी, डी सी। अब मैंने जो नोट लिखवाया है ना वो आपको वही है, order in which elements are written is crucial. For example, A, D and D, A are not equal. तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो सिंपल सी बात में लिखूं मैं, ठीक है, कि जो हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं ना उसका क्या बना लेंगे हम लोग? सेट बना देंगे। सो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए वी हैव, जो हमारा पहला एग्जांपल था ना उसी की बात कर लेते हैं, 1,2 और सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग 3,4,5। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले मैं कोशिश कर रहा हूं फाइंड करने का P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आई थिंक यू रिमेंबर दैट P क्रॉस Q से लिखते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं P से Q में जो भी मेरे एलिमेंट्स, जो भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो मैं लिखूंगा, फिर मैं उसका सेट बना दूंगा। अब देखिए यहां पे P पहले है ना आपका, यहां पे मेरा P पहले है, तो जो मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो मेरा सेट P से बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ? अगर मैं P क्रॉस Q लिख रहा हूं तो जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट P से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट Q से बिलोंग करेगा। सो बना दीजिए 1,3, फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा मेरा? 1,4, फिर 1,5, फिर 2,3, 2,4 एंड लास्ट 2,5। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मुझे Q क्रॉस P लिखना है तो बोलो अब क्या होगा कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा अब किससे बिलोंग करेगा? बोलो Q से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? सो मैं बना रहा हूं उनके ऑर्डर्ड पेयर्स। सो 3 से 1, अनदर 1, 3 से 2, फिर 4 से 1, फिर 4 से 2, देन 5 to 1 एंड देन 5 to 2। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्डर है वो मैटर करता है कि आप P क्रॉस Q लिख रहे हैं या फिर Q क्रॉस P लिख रहे हैं, ये दोनों आपके सेम नहीं होते। याद रखना दोनों आपके सेम नहीं होते। ठीक है। तो अब मैं आपको जनरल बता दूं एक, लेट्स सपोज वी हैव 2 सेट्स P एंड Q। मेरे पास 2 सेट हैं P एंड Q एंड बच्चों मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? मैं P क्रॉस Q बना रहा हूं। तो ये P क्रॉस Q क्या होगा? मेरा एक सेट होगा। किसका सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर मैं मान लेता हूं P क्रॉस Q की फॉर्म में होगा। ठीक है। सच दैट, अच्छा बताइए जो मेरा स्मॉल p है वो किससे बिलोंग करेगा? वो दैट विल बिलोंग टू सेट P
एंड दैट स्मॉल q विल बिलोंग टू सेट q। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग ऐसे जनरल लिखेंगे। अगर मुझे q क्रॉस p फाइंड करना है तो अब कैसे बनेगा मेरा, मान लेता हूं मैं q क्रॉस p की फॉर्म का अब मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, या फिर आप p क्रॉस q भी मान सकते हो ना, वो कुछ नहीं है, वो p क्रॉस q, ठीक है, या फिर मैं a क्रॉस b मान लूं ताकि आप कंफ्यूजन ही आपका दूर हो जाए, है ना, क्योंकि तो मैंने माना है ना। आप ऑर्डर्ड पेयर किसी भी फॉर्म का मान सकते हो, p q मान लो, q p मान लो, x y मान लो, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप वेरिएबल्स क्या दे रहे हो उस एलिमेंट को। अब देखिए जो मेरा पहला होगा, पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, बोलो, पहला एलिमेंट मेरा बिलोंग करेगा सेट Q से, एंड तो दूसरा एलिमेंट है वो मेरा किससे बिलोंग करेगा, सेट P से। सो आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपका ये क्लियर हो गया है, ठीक है। सो ये हमारा कार्टेशियन का भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारा ए बी है तो मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी। सो ये क्या होगा, अगर मैं जनरल में लिखूं, सो दिस विल बी ए ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सच दैट ए कहां से बिलोंग करेगा, मेरा सेट ए से बिलोंग करेगा, एंड जो मेरा बी है दैट विल बिलोंग फ्रॉम सेट बी। सो यू कैन राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, लिख सकते हो ना, ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो आप ए बी। तो पहला एलिमेंट ए, तो पहले मैं इस 1 का इन सब के साथ पेयरिंग बनाऊंगा। सो 1,2, देन 1,3, 1,4, 1,5, सबको आप कॉमा से सेपरेट करोगे, फिर 1 के हो गया, अब 2 से स्टार्ट कर दो। सो 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, नाउ 3 से स्टार्ट कर दो। सो 3,1, सॉरी 3,2, 3,3, 3,4 and 3,5. So all these are ordered pairs, and in ordered pairs का अगर मैं set लिख दूंगा, so that will be your Cartesian product. Now you can also find B cross A, है ना, so I am not doing that B cross A. अब बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो आई थिंक यू रिमेंबर दैट कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में, सो दिस इज इक्वल टू m इंटू एन, m इंटू एन, वेर m क्या है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो देखो यहां पे सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, सेट B में 4, सो 3 इंटू 4 12, चेक कर लो, 12 ही आपके एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों हम लोग बात करते हैं रिलेशन का। तो रिलेशन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो देखिए रिलेशन क्या है हमारा कि इट इज ए सबसेट ऑफ, इट इज ए सबसेट ऑफ, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना उसका सबसेट है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन हम लोग फाइंड करते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो दैट विल बी, इसमें जो मेरा पहला एलिमेंट होगा दैट विल बिलोंग फ्रॉम सेट ए, सेकेंड एलिमेंट विल बिलोंग फ्रॉम सेट बी। सो दिस विल बी 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 एंड 3,4। क्लियर हुआ? अब देखिए जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है ये क्या शो करते हैं, एक दूसरे के बीच में रिलेशन शो करते हैं आपकी, ठीक है ना, कि द पेयर ऑफ एलिमेंट्स शोज द रिलेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए रिलेशन कैसे बनाते हैं, कि रिलेशन होता क्या बच्चों, ये हमारा एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। सबसेट मतलब आप कोई भी इनमें से क्या कर सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से रिलेशन बना सकते हो। तो देखो मैं और एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लिखोगे कैसे, कि रिलेशन क्या है मेरा, ऑर्डर्ड पेयर
ठीक है, सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, अब क्या लिखूंगा मैं इसके बाद, देखिए सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है नहीं, सच दैट, अब मैं इन ए और बी के बीच में मेरा रिलेशन क्या है मैं उसको लिखूंगा, आप है ना, इन ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है मैं उसको लिखता हूं। सो मान लेता हूं मैं ए एंड बी बोथ आर इवन, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सो दिस इज व्हाट, ये मैंने एक रिलेशन बना दिया। रिलेशन बनाने का मतलब है कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ना उनके बीच में कुछ रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर दो। तो यहां पे मेरा रिलेशन क्या है, यहां मेरा रिलेशन क्या है, ए बी बोथ आर इवन, मतलब कि जो आपका ए है एंड बी है दोनों क्या है मेरे इवन है, ए एंड बी दोनों क्या है आपके इवन है। सो दिस इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स। ये ए एंड बी क्या शो कर रहा है, ए एंड बी बोथ आर इवन, दिस स्टेटमेंट इज शोइंग दैट रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि जो मेरा ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए आपके इवन होने चाहिए। तो बच्चों अब मुझे अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें मैं प्रॉपर्टीज का यूज करता हूं, है ना, एंड रोस्टर फॉर्म इज व्हाट, जिसमें मैं एलिमेंट्स का डायरेक्टली लिखता हूं, एलिमेंट्स में डायरेक्टली लिखता हूं। तो अब बच्चों मुझे वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें ए और बी दोनों क्या है आपके इवन है। तो दोनों इवन कहां है मेरा 2,4, तो इसका जो रिलेशन है उसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दूसरा रिलेशन क्या एस्टेब्लिश कर सकता हूं, लिखोगे कैसे आप, वही ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ओड, इस बार मैंने कर दिया बोथ आर ओड नंबर, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखिए ए एंड बी दोनों क्या हैं आपके, दोनों क्या हैं आपके ओड होने चाहिए, है ना, और दिस स्टेटमेंट इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं कौन कौन से लूंगा 1,3 लूंगा, दोनों क्या होने चाहिए आपके ओड होने चाहिए, सो 1,3 लूंगा, देन मैं 3,3 लूंगा, इसके अलावा लूंगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए आपके ओड होने चाहिए। तो यहां पे तो आपका बी तो इवन है ना, सो आई विल नॉट टेक दिस, ना ही मैं ये लूंगा ना ही मैं ये वाला लूंगा। सो व्हाट विल यू हैव 1,3 एंड 3,3। तो ये मेरा एक दूसरा रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। चलो और भी रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आप अपने मन से काफी रिलेशंस ऐसे बना सकते हो, है ना। अब देखो मैं एक रिलेशन और डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, रिलेशन a, b such that a minus b का मॉडुलस is greater than equal to 0 for all a belongs to a and b belongs to set b। तो मैंने एक रिलेशन और लिख दिया। अब जरा इस रिलेशन को समझने की कोशिश करो। तो बच्चों ये रिलेशन क्या बोल रहा है, a माइनस बी, तो a क्या है मेरा पहला एलिमेंट, मतलब सेट ए का एलिमेंट, बी क्या है मेरा सेट बी का एलिमेंट, ये यहां पे गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे ए माइनस बी करना है और ये देखना कि उसका मॉडुलस क्या है, हमें मॉडुलस क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप खुद सोच लो ना, मॉडुलस का मतलब हमेशा मेरा वैल्यू कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए क्या मेरा ये वाला लूंगा 1 - 3 करूंगा तो मैं -2, तो उसका फिर मॉडुलस करूंगा तो 2 बन जाएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आई विल टेक दिस ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट को चेक करो 1,4, सो 1 - 4 -3 एंड -3 का मॉडुलस 3, तो 3 भी आपका 1 से ग्रेटर होता है, सो आई विल ऑल्सो टेक दिस। तो बच्चों 2,3 भी आपका होगा, फिर 2,4 भी आपका होगा एंड 3,3 हो गया, 3 - 3 0, उसका मॉडुलस 0, 0 इज इक्वल टू 0, सो ये भी आपका वैलिड है। नाउ 3,4, बात समझ आई है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इसका रोस्टर फॉर्म
लिख दिया। क्लियर हुआ? अब बच्चों तो इस टाइप की जो रिलेशन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपका ए क्रॉस बी है ना, और आई कैन से जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इस रिलेशन में आ रहे हैं ना, सारे के सारे रिलेशन में आ रहे हैं ना। सो दैट दिस इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अगर सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स अगर मेरे रिलेशन में आ रहे हो, देन दैट रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। चलो अब हम लोग एक और डिफाइन करते हैं, R4 A, B। तो बच्चों आप अपनी मर्जी से, देखो मैं आपको ये 4 रिलेशन बताऊंगा, आप अपनी मर्जी से कुछ और रिलेशन बनाने की कोशिश करना इसमें। ठीक है, सो लुक हियर, आई एम टेकिंग ए रिलेशन A इज इक्वल टू B प्लस 2। ठीक है, A इक्वल्स टू B प्लस 2 वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब इस रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए जरा कि क्या बोला गया। इस बार हमारा A और B के बीच में रिलेशन क्या है कि जो आपका A है ना, विच इज 2 टाइम्स मोर देन B। तो अब देखो अगर मैं इस वाले ऑर्डर की पेयर की बात करूं तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 है क्या? नहीं है। या देखो 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 नहीं है। ये वाला देखो 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 ये भी नहीं है। 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 ये भी नहीं है आपका। 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 ये भी नहीं है। 3,4 ये भी नहीं है। तो इस रिलेशन में क्या हुआ कि मेरा कोई ऑर्डर्ड पेयर आया ही नहीं है ना। इस रिलेशन में मेरा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया, तो मतलब 5। ठीक है, और 5 को क्या बोलते हो हम लोग? एम्प्टी रिलेशन। सो आई विल कॉल दिस एज एम्प्टी रिलेशन, या फिर वॉइड रिलेशन, या फिर नल रिलेशन। तो आई थिंक आप लोग समझ गए हैं कि एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या फिर नल रिलेशन क्या होगी? वो रिलेशन जिसमें मेरा कोई भी एलिमेंट ना बने। ठीक है, अब बच्चों आप खुद और क्या रिलेशन बना सकते हैं? देखो एक रिलेशन मैं आपको और दिखा दूं बना के। सो R इक्वल्स टू A, B सच दैट A इज ग्रेटर देन B। बना सकते हो आप। ठीक है, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो ऐसे आप कितने भी रिलेशन बना लो, है ना। तो मैं कितने रिलेशन बना सकता हूं ऐसा? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। उसके लिए हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हम लोगों ने क्लास 11th में कि देखिए रिलेशन क्या है हमारा? सबसेट। तो अब ये फाइंड कर लो कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है। सो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है मेरा 2 की पावर, देखो मान लो हमारे पास, जैसे कि अगर मैं आपको क्लास 11th का बताऊं कि वी हैव 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मुझे अगर इसका नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 की पावर n लिखते हैं ना, वेयर n क्या है कि जो मेरा A सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2 4। ठीक है बच्चों, सो अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं, सो इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ रिलेशंस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसका? A क्रॉस B का, है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आया समझ? जैसे कि हमारे पास A कोई सेट है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना तो कैसे लिखते हो? 2 की पावर 2 लिखते हो ना। तो मैंने वही लिखा है कि नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B में क्या होगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B का हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है, विच इज m इंटू n। सो 2 की पावर mn, इतने मेरे नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें हमारे नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं जरा देखते हैं। सो 2 की पावर m क्या है मेरा? कि जो आपका सेट A है उसमें कितने नंबर्स हैं? 3 एलिमेंट्स है उसमें। सेट n क्या है मेरा? इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2। सो 2 की पावर
6, 2 की पावर 6। सो बच्चों 2 की पावर 6 क्या होता है आपका 64। तो देख लो तो मेरे कितने रिलेशन बन सकते हैं, 64 रिलेशन बन सकते हैं। तो मैं सारे रिलेशन नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेशन आपके बन रहे हैं। सो क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा छोटा सा टॉपिक और रह गया जो हमें रिवाइज करना है, वो है डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों आई थिंक यू रिमेंबर डोमेन कैसे फाइंड करते हैं कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसका जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, उसका सेट क्या देता है मुझे, डोमेन देता है। चलो क्वेश्चंस के साथ करते हैं। सपोज वी हैव कोई हमारे पास रिलेशन दे रखा है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ठीक है, हमें कोई रिलेशन दे रखा है ये। तो अगर मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 1, 2, 3, 4। This is my domain. Now what about the range? Range is set of all the second element of ordered pair in a relation. ठीक है, कि रिलेशन में जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, उनका सेकंड एलिमेंट का सेट। सो दिस विल बी 3, 6, 9 एंड 12। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये जो हमारा कुछ रिवीजन करना था जो हम लोगों ने कर लिया। एंड एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि जो आप रिलेशन है ना उसको डोनेट कैसे करते हो, उसको डिनोट कैसे करते हो, उसको लिखते कैसे हो। सो रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको रीड करेंगे हम, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब कि जो आपके मेरे सेट ए के एलिमेंट्स है उससे सेट बी के एलिमेंट्स में हमारा रिलेशन डिफाइन हुआ है। इसको किसी सम बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं ए आर बी। ठीक है, दैट इज रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अगर मैं कहीं ये लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है ना, कि सेट ए से सेट ए के ही एलिमेंट्स का रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक हमारा जो 11th का जो हमें नीड थी ना, वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो भी आपको आज ही मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। If you like, you can do like, share, subscribe my channel, and please don't forget to give your feedbacks. Till then, take care. Bye.